कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइल आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर गणित का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका गणित विषय का पेपर है वो पूरा का पूरा आ चुका है। तो आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा देख के जाना है, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स जो आपका मार्क्स रहेगा वो 75 नंबर का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही प्रश्न करना अनिवार्य, ठीक है। आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर विषय गणित का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिए गए हैं 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो आपका आता है 120, बा आता 4 और सा आता आपका 10 और दा आता 3। तो यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ आपका 4 रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 + बी एक्स + सी की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। तो आपका आता c/a और बा आता -b/a और सा आता -c/a और दा आता b/a। तो जो आपका अल्फा + बीटा का मान रहेगा वो आपका -b/a हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर तीसरा आता है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो तो रेखीय समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 अद्वितीय हल कोई हल नहीं है, और सा आता अनंता अनेक हल है, और दा आता इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कोई हल नहीं है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, AP 2, 7, 12 का 10वां पद आपको बताना है। तो आपका आता है 47, बा ऑप्शन आपको 49 दिया गया है, सा ऑप्शन आपका 52 दिया गया और दा ऑप्शन आपका 50 दिया गया है। तो जो आपका 10वां पद रहेगा वो आपका यहाँ पर 47 रहने वाला है। फिर आपका 5वां आता है, यदि sin θ = 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो जो आपका थीटा का मान रहेगा वो आपका 90 रहेगा। फिर आपका 6वां आता है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला वो आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे सही विकल्प 6 नंबर के, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर देख लिए होंगे, ठीक है। और पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है आपको। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा और दूसरे का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा, और जो तीसरा रहेगा तो तीसरे का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहने वाला है, और चौथे का आपका यहाँ पर ए राइट आंसर रहेगा, और 5वें का आपका डी राइट आंसर रहेगा, और 6वें का आपका बी राइट आंसर रहेगा। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था समीकरण 2x की घात 2 + kx + 3 = 0 में यदि मूल बराबर हो तो k का मान डॉट होगा। तो जो आपके यहाँ पर k का मान रहने वाला है वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, 2√6। ये आपका यहाँ पर k का मान रहेगा प्लस माइनस 2√6। फिर आपका दूसरा आता, सभी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु, ठीक है, सभी आपके यहाँ पर समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर आपका तीसरा आता है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, ठीक है, आपका जो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर चौथा आता है, tan 90 डिग्री - a बराबर आपका होता है यहाँ पर cot a होता है। फिर आपका 5वां था, किसी असंभव घटना की प्रायिकता आपकी 0 होती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ठीक है, छेदक रेखा कहते हैं। तो आपका यहाँ पर छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है, आपका 6वें का आंसर। इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने ध्यान से देख लिए होंगे। फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, प्रश्न 3 आता, 7 का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो आपके यहाँ पर जो पहला रहने वाला है वो आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता, 2 चरणों में रेखीय समीकरण का आलेख एक वक्र होता है। तो आपके यहाँ पर जो दूसरा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा, ठीक है, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर चौथा आता, tan 30 डिग्री का मान 1/√2 है। तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर आपका आता है, किसी बार बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई असमान होती है।
तो 5वां आपका सत्य हो जाएगा। फ्रेंड जो आपका था यदि एक द्विघात समीकरण में ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तो बी इज कॉमन इस 4 AC विभक्तर है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न चल रहा था सही जोड़ी बराई जोड़ी 6 नंबर की रहेंगी। कॉलम अ में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले आती साइन थीटा, तो इसको आपको 1 कोसेक थीटा से मैच कर देना है। दूसरी आती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको मैच कर देना है कोसेक स्क्वायर थीटा से। फिर आपकी आती है टेन थीटा, तो इसको आपको √सेक स्क्वायर थीटा -1 से मैच कर देना है। ये आपकी तीसरी रहेगी। और चौथी आती है कॉस 45 डिग्री, तो इसको आपको 1/√2 से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है 5वीं साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना है। ये आपकी 5वीं रहेगी। और जो 6वीं आती है साइन 0 डिग्री, तो इसको आपको 0 से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। हमने नंबर डाल दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है एक सदवाक्य में उत्तर दी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता है px = x² 2 - 3 के शून्य क्या होंगे। तो जो आपके यहाँ पर शून्य रहेंगे वो आपके √3 और -√3, ये आपके शून्य रहेंगे। फिर आपका दूसरा आता हुआ समीकरण क्या कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, तो आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द्विघात समीकरण। फिर आपका तीसरा आता है यदि x + y = 5 और x - y = 1 हो तो x का मान क्या होगा। तो आपका x बराबर रहने वाला है। ठीक है, x बराबर आपका 3 रहेगा। ठीक है, x बराबर 3। फिर आपका आता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आपकी पाइथागोरस प्रमेय का कथन हो जाएगा। 5वां आता मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 होते हैं। फिर आपका 6वां आता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर आपका 45 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, 45 डिग्री आपका रहेगा आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, आप प्रश्न आपका 6 आता है एचसीएफ आपका 3 6 और 6 और 57 का आपका 9 दिया गया है, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। अथवा आता सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा वो 22,338 आंसर रहेगा। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका 7वां आता एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अथवा आता बहुपद x² 2 + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वें प्रश्न का आंसर। तो ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और आप अथवा का आंसर देख लीजिए, x बराबर -5 और x बराबर -2 ये आपके यहाँ पर शून्य का जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर आता 8वां जांच करना है आपको, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपको बताना है। अथवा आता द्विघात समीकरण इतने का विभक्त ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें प्रश्न का आंसर रहेगा अतः नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। और अथवा का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, तो इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपका 9वां आता AP 10 7 4 का 30वां पद आपको निकालना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा आता है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो चलिए इनकी आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा। जो 30वां पद रहेगा वो आपको -77 आ जाएगा। और आपका 16 रहेगा आपका, ठीक है, 78वां पद, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा अथवा वाले का। फिर आपके यहाँ पर 10वां तक के किस मान के लिए रेखीय समीकरण एक में kx + 3y = k - 3 और 12x + ky बराबर k के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। अथवा में आपको बताना है या संगत है या असंगत है, या आपको बताना है। तो आप यहाँ पर 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपका 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर 10वें के अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 11वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 11वां आता है जिसमें आपको cos a और tan a का मान परिकलित करना है। अथवा में आपको sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वें प्रश्न का आंसर। ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा और साथ ही आपका 11वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आता 12वां जिसमें आपको मान ज्ञात करना है और अथवा में भी आपको मान ज्ञात करना है।
तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका इसका मान साइन 60 डिग्री आ जाएगा और अथवा का आंसर आपका यहाँ पर साइन 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी जो आपका इसका आंसर है 1 आ जाएगा और इसका आंसर आपका यहाँ पर √3/2 रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर इनके आंसर हो जाते हैं। फिर आपका 13वां आता है बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अथवा आता है एक्स अक्ष पर वाई बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो चलिए आपके यहाँ बीच की दूरी आपको निकालनी थी, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालनी थी। तो दूरी आपकी 2 आ जाएगी। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है जिसमें आपको PR ज्ञात करना है और अथवा आता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, उसकी प्रत्येक शीर्ष लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर 15वां आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। और साथ ही 15वें का आपका अथवा आता है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका पहले तो 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 15वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 16वां आता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अथवा तक किसी घटना ई के लिए PE = 0.05 है, ई नहीं की प्रक्रिया क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा। जो आपकी प्रक्रिया निकल के आएगी वो 1/2 आंसर आ जाएगा और अथवा वाले का आंसर आपका 0.95 आ जाएगा। ठीक है, आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 17वां आता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रक्रिया 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की प्रक्रिया क्या है। अथवा देख लीजिए अच्छी तरह से फेंटे गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा 0.38 और अथवा का आंसर आपका 1/26 आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 18वां प्रश्न आता है जिसमें आपको निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, और अथवा में देख लीजिए ये आपका अथवा वाला दिया गया है। तो आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इस तरह से आपको विलोपन विधि से हल करना है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 18वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। अथवा आता बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको बताना है। तो चलिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 19वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। 5:1 का अनुपात ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 20वां था AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D = 7 और 22वां पद 149 है। साथ ही इसका हम अथवा भी देख लेते हैं। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा 1661 आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा -790 आपका आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इतने बराबर इतना सिद्ध करना है, अथवा में भी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा LHS = RHS, अतः यह सिद्ध हुआ। और साथ ही अथवा का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ 22वां प्रश्न आता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और अथवा आता 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 8.5 मीटर की दूरी पर उसकी आंखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा 10√3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा जिसमें आपका 30 मीटर आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 23वां आता सिद्ध कीजिए बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अथवा आता सिद्ध कीजिए इस बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 23वें के अथवा का उत्तर रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका गणित विषय का पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो आपको जाइए ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।